तो लीजिए स्टूडेंट्स, आज सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में यानी कि 18 जनवरी 2024 में बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस का पेपर हुआ। बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। और ये बढ़िया पेपर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने एक्चुअली लगभग 3 महीने पहले यानी लगभग अक्टूबर नवंबर के मंथ में अक्टूबर में मैंने इसमें 4 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए थे। और उन चारों मॉडल टेस्ट पेपर में से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, लगभग उसमें से 60 नंबर के आसपास का पेपर आया। तो मैं आपको भी बताऊंगा, मैंने टिक भी लगाया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस विद लैंग्वेज मेरे मॉडल टेस्ट पेपर्स में थे। 4 जो मैंने बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि मॉडल टेस्ट पेपर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े होंगे तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट आप देखिएगा। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स कुछ 2, कुछ 3, कुछ 4 इस तरीके से मैंने दे रखे हैं, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये पहली बार पेपर हो रहे हैं, दिसंबर 2023 का पेपर है और जो आज 18 जनवरी 2024 में हुआ। मैंने ऑलमोस्ट सारे पेपर मैं सेम डे या नेक्स्ट डे अपलोड कर रहा हूं, जो भी बीकॉम के पेपर हो रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आया, जिससे कि अभी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर होने बाकी हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आए। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? जोखिम से आप क्या समझते हैं? मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था। सेकंड है, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। ये भी मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था कि बीमा के कार्यों का वर्णन कीजिए। थर्ड, डिफाइन लाइफ इंश्योरेंस। ये भी मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था। जीवन बीमा को परिभाषित कीजिए। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन दे दिया, तो बात तो एक ही है, मीनिंग ही पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज पोर्ट पॉलिसी? बंदरगाह बीमा पत्र क्या है? तो जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, ये मेरे चारों मॉडल टेस्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस थे। तो मैंने भी टेक्स्ट बुक सामने रख करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो थे वो मॉडल टेस्ट पेपर बनाए थे ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो 12 नंबर का ये पेपर हुआ फिलहाल। और अगला, व्हाट इज वैल्यूड पॉलिसी? मूल्यांकित बीमा पत्र क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नया आया, शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जीवन बीमा अनुबंध तथा क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट। इसके अलावा 7th ये भी था मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? जीवन बीमा निगम के उद्देश्य क्या हैं? तो 12 और 7 19 19.5 नंबर का पेपर तो यहां तक हो गया। और उसके बाद 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसीज? चोरी बीमा पत्र कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज्यादा मार्क्स का। तो यहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस दिया था कि डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने अलग अलग दे दिया कि व्हाट एडवांटेजेस आर प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस टू बिजनेस सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका हिंट भी छिपा हुआ है, क्योंकि जो एडवांटेजेस है आपको इन तीनों की ही देनी है, बिजनेस की, सोसाइटी की और इंडिविजुअल्स की। तो इन्होंने एग्जामिनर ने आपको हिंट भी दे दिया है कि जो आपको इंश्योरेंस की जो एडवांटेजेस बतानी है, इन तीनों में आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं। तो व्यवसाय, समाज और व्यक्तियों को बीमा क्या लाभ प्रदान करता है, पूर्णतया समझाइए। तो आपके 19 और 15, ठीक है, 34 नंबर का यहां तक पेपर रहा मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में। इवन कि इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज भी सेम रही कि एक्सप्लेन द मेन कंडीशंस
ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा पत्र की प्रमुख शर्तों को समझाइए। ठीक है, तो 34 और 15 49 नंबर। तो जीवन बीमा पत्र की प्रमुख शर्तों को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैरिन लॉस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्लेम इन केस ऑफ टोटल लॉस। समुद्री हानियों से आप क्या समझते हैं, संपूर्ण हानियों की अवस्था में दावा करने की विधि समझाइए। तो ये कुछ है, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में इसको दिया था। ठीक है, तो कुछ एग्जामिनर ने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपके 49 और 15 जो हैं आपके 64 नंबर आपके हो गए। ठीक, समुद्री हानियों से आप क्या समझते हैं, संपूर्ण हानि की अवस्था में दावा करने की विधि समझाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th, स्टेट द प्रोसीज ऑफ प्रीमियम रेट इन फायर इंश्योरेंस। मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में स्टेट की जगह एक्सप्लेन वर्ड दिया था, बस तो बात एक ही है कि स्टेट दी प्रोसेस ऑफ प्रीमियम रेट इन फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा में प्रीमियम दर निर्धारित करने की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मिला आपको इसमें, जो जिन बच्चों ने भी मेरा मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ा था। तो यानी 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन तो आपको यही मिल गए, यानी कि 60 नंबर है ना। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्सप्लेन द लॉ कंटेन्ड इन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 रिगार्डिंग कंपल्सरी मोटर इंश्योरेंस। मोटर यान अधिनियम 1988 में अनिवार्य मोटर बीमा से संबंधित नियम समझाइए। तो ये व्यूअर्स कुछ क्वेश्चंस थे। तो मेरे मॉडल टेस्ट पेपर आप देखते रहिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ, बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, जो आपके जूनियर हों स्टूडेंट्स तो बीकॉम 3rd सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की अलग प्लेलिस्ट है और बीकॉम 1st सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट है। अब आप आगे 6th सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे तो मैं उसके भी कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, है ना। तो आप मेरे चैनल पर फिर से देख सकते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि टाइम से आपको वीडियो मिलती रहे। और एक आपका पेपर और है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो मैंने उसकी भी लगभग इस समय तक 6 वीडियो ही बना पाया हूँ, थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण ज़्यादा नहीं बना पाया, तो आप उसको देखिएगा। उसमें एक पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का सॉल्व है, ठीक है, जो कि ये पहले पेपर होता था, तो उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो आपके सिलेबस में है। तो आप देखिएगा और वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।